इतने ज़्यादा एक्सीडेंट इंडिया में क्यों हो रहे हैं? ये ड्राइवर के कारण, व्हीकल के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, किस लिए? सर मैं आपको एक्सीडेंट का असली कारण बताऊँ। ट्रक ड्राइवर की एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक्सीडेंट चाहे कोई भी आके कर दे, लोग कहते हैं ड्राइवर की गलती नहीं। ड्राइवर रात को चैन से ट्रक के केबिन में सो नहीं पाते हैं और चोरी का डर भी है। इस डर को खत्म कैसे करें कि वो चैन से सो सके? सर इसका एक ही इलाज है। ये हेल्थ प्रॉब्लम जो ड्राइवर की होती है, इनके लिए कुछ उपाय निकाला है आपने? अच्छा, ड्राइवर्स का पता है एक्सीडेंट होता है क्या है? लोग ना ड्राइवर को बचाने की जगह ट्रक में पड़ा सामान लूटने लगते हैं। इसका कोई सोल्यूशन निकाला रोडवीयर ऐप ने? अच्छा, जो गाड़ियों का ब्रेकडाउन होता है वो भी अपने आप में बड़ा कंसर्न होता है। कई बार ड्राइवर रात में फंस जाता है। जो ड्राइवर दोनों तरफ से फंस गया, तो कभी सोचा इस बारे में आपने? रोडवीयर ऐप फ्री है ड्राइवर्स के लिए। स्वागत है आपका द बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट में डॉक्टर विवेक बिंद्रा। जो आज हमारे गेस्ट हैं थोड़े अलग टाइप के व्यक्ति हैं। ये ट्रक ड्राइवर जो होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को इन्होंने बड़ा खूबसूरती से पकड़ा। अलग अलग तरीके की ट्रक ड्राइवर की प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया। खाली ये खुद ड्राइवर रह चुके हैं, ट्रक ड्राइवर रह चुके हैं, आज एक बड़ा स्टार्टअप रन कर रहे हैं। ग्राउंड पर जाकर के इन्होंने ड्राइवर्स के साथ काम किया, उनकी ज़िंदगी को ऐसा समझा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा। एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करें, ब्रेकडाउन हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए तो क्या करें, फैक्ट्री पे गेट पे कोई सिक्योरिटी गार्ड बदतमीजी करता है, पुलिस वाला है, कहीं आरटीओ की समस्या आती है, कहीं कोई सामान चोरी हो जाता है, हेल्थ का इशू है, कुछ खाना खाना चाहते हैं, कोई वकील का इशू है। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में सब कुछ अंडरस्टैंड करके उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। एक एक प्रॉब्लम को पकड़ के प्रैक्टिकल सोल्यूशन बनाया। ट्रक ड्राइवर की कम्युनिटी पे बिजनेस बन सकता था, मैंने सोचा नहीं। मिले इनसे, बड़ा अच्छा लगा। $1 मिलियन स्टार्टअप जो हो सकता है आगे चल के $1 बिलियन इम्पैक्ट भी बनाए। ये कम्युनिटी बेस्ड स्टार्टअप जो है, ये उस इग्नोर्ड वर्कफोर्स के लिए जिसको एक ऑर्गेनाइज्ड पावर बना रहे हैं। आज हम एमएसएमई की बात नहीं करेंगे, आज एक प्योर स्टार्टअप स्टोरी, वो स्टार्टअप जो आपको इंस्पायर कर सकता है ये समझ के कि कम्युनिटी को पकड़ के कैसे आप उसकी वॉइस बन सकते हैं, उसको सपोर्ट दे सकते हैं, उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। अपनी सीट बेल्ट्स लगाइए, तुरंत तैयार हो जाइए। रोडवीयर ऐप के फाउंडर फारूक मोहम्मद येलापुरे, स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। कैसे हैं फारूक भाई? एकदम बढ़िया सर। क्या मस्ती हो रही है? आपने जबरदस्त काम कर दिया है। हाँ जी सर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। जैसे आप गीग वर्कर के लिए आवाज़ बने थे, मैं चाहता हूँ कि आप ड्राइवर लोगों के लिए आवाज़ बन के पूरे इंडिया के लोगों को समझाइए कि ड्राइवर ड्राइव करता है पूरे इंडिया की इकोनॉमी को। फारूक भाई, एक बात बताओ, आजकल इंडिया, मैंने सुना है, एक्सीडेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। सही सुना। इंडिया में आज हर घंटे 55 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और दुख की बात क्या है, उसमें से 20 लोगों की मौत हो जाती है और ज़्यादातर ड्राइवर्स होते हैं। वो ड्राइवर जिन पर लोग आरोप लगाते हैं। आपको क्या लगता है ये इतने ज़्यादा एक्सीडेंट इंडिया में क्यों हो रहे हैं? ये ड्राइवर के कारण, व्हीकल के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, किस लिए? सर मैं आपको एक्सीडेंट का असली कारण बताऊँ, आज तक लोगों ने जिस पे ध्यान नहीं दिया है। स्पीड की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। लोग कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि ड्राइवर की गलती है, स्पीड की वजह से, ओवर स्पीड की वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो सर एक्सीडेंट ओवर स्पीड की वजह से नहीं, बल्कि टाइम पर सही समय पर ब्रेक न लगने की वजह से होते हैं। आज इंडिया एक्सीडेंट का कैपिटल बन चुका है, क्योंकि इंडिया में जो गाड़ियां चल रही हैं रोड पे, वो 70 to 80% गाड़ियां रोड पे चलने के लिए मिसफिट है सर। मिसफिट है। आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल होना, गाड़ी का टायर फटना, गाड़ी के एक्सेल टूटना, बेरिंग टूटना, इस वजह से एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्रेक फेल होते क्यों हैं? अगर आप मेरे को पूछोगे सर कि मिसफिट है, इतने तो गाड़ियां रोड पे चल रहे हैं, गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि मिसफिट है। सर गाड़ी हर 2 साल में एक बार पासिंग होती है, कमर्शियल व्हीकल। और कार लेंगे तो आप 15 साल की एक बार पासिंग होती है। अब कमर्शियल व्हीकल के बारे में हम बात करेंगे सर। 2 साल के अंदर जो गाड़ी पासिंग होती है, वो 1 साल में एक गाड़ी 1 लाख किलोमीटर चलना ही चलना है। जब 2 साल में 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चलती है, 2 लाख किलोमीटर तक मैं कह रहा हूँ कि हर 10,000 किलोमीटर में व्हील अलाइनमेंट करना चाहिए। व्हील अलाइनमेंट जी, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है। व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट आप कहोगे व्हील अलाइनमेंट से क्या होगा? क्योंकि सर जब इंजन का काम हम करने के लिए गाड़ी लेके जाते हैं मैकेनिक के पास, वो सिर्फ इंजन का काम करता है। हॉर्न नहीं बज रहा है, स्टार्टर नहीं लग रहा है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक का काम करता है। लेकिन व्हील अलाइनमेंट एक ही ऐसा है जहाँ पे सबसे पहले आपका ब्रेक चेक होगा, किनपिन चेक होगा, पाटा चेक होगा, टायर चेक होगा। अगर ये सब सही है तो व्हील अलाइनमेंट करेंगे, नहीं तो आपको वापस भेजेंगे ये सब चेक करा के लेके आओ। अच्छा, मतलब एक ऐसा टेस्ट है जिसके कारण बहुत सारी गलतियां पकड़ में आ जाएंगी। यस सर, इसी टेस्ट की वजह से मालूम पड़ता है कि गाड़ी फिट है आपकी। अगर बेरिंग गया हुआ है, किन पाटा टूटा हुआ है, किन पिन ज़्यादा खराब हुआ है, तो व्हील अलाइनमेंट नहीं कराते। व्हील अलाइनमेंट वाले बोल देते हैं भाई साहब ये पहले काम करा लो, फिर हम व्हील अलाइनमेंट कराएंगे। तब ये सब चीज़ों का काम सर वहाँ पे होता है। अगर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर सब गाड़ियाँ व्हील अलाइनमेंट टाइम पे करा लेंगे ना, तो आज जो एक्सीडेंट कैपिटल इंडिया बना है, वो मैं दावे के साथ कहता हूँ सर, 0 एक्सीडेंट भारत बनेगा। एक्सीडेंट होने के मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें टायर फट के एक्सीडेंट होना बहुत
ज़्यादा है। तो हमारा मिशन है कि ज़ीरो एक्सीडेंट भारत बनाना है। जीरो एक्सीडेंट भारत। जी। नहीं, आपके कहने का मतलब है कि एक्सीडेंट का मेन कारण व्हील मिसअलाइनमेंट है, बिल्कुल। लेकिन ड्राइवर तो बोलता है गाड़ी ठीक चल रही है, ड्राइवर कहता है यार एकदम मस्त तो चल रही है, अब मैं अलाइनमेंट क्या कराऊं। अब एक्सीडेंट हो जाए तो बोलता है भाई अच्छा चलो गलती हो गई थोड़ी सी। तो आपको अगर मान लो ये आज सर मीम बन चुका है, गलती हो गई। हेलो। हेलो। हाँ मालिक। हाँ। अरे मालिक वो थोड़ा सा गलती हो गई। लेकिन इट्स नॉट ए जोक सर। आप ग्राउंड लेवल पे आ जाइए। जिस गाड़ी की एक्सीडेंट होती है उसी को मालूम है कि कितना परेशानी झेलना पड़ती है। लोग तो मजाक मजाक में ले रहे हैं, थोड़ी गलती हो गई मालिक। मैंने भी बहुत सारे रील सुना। जब मैं रील सुनता हूँ ना, या फिर कोई भी ट्रक मालिक ड्राइवर इस रील को सुनता है ना, उसका दिल हिल जाता है सर, क्योंकि उसने नज़दीक से आंखों से देखा है कि एक्सीडेंट के बाद क्या होता है। ड्राइवर से मैं कहता हूँ कि आपकी गाड़ी आज चल रही है, आज आपकी गाड़ी बहुत ज़बरदस्त चल रही है, अच्छी बात है, जब तक चल रही है, लेकिन प्रिकॉशन इज़ बेटर देन द क्योर। कोई हादसा होने से पहले आप रुकना है। मैं ड्राइवर भाइयों से कहता हूँ कि आप जिस गाड़ी पे चल रहे हो उस गाड़ी को मालूम नहीं, गाड़ी के मालिक को मालूम नहीं है कि गाड़ी किस तरीके से चल रही है। आपको ज़रूर पता है। हर 10,000 किलोमीटर, एक महीना सवा महीने में व्हील अलाइनमेंट आप करवा लो। नहीं, लेकिन वो तो चलो करा ले, पैसा कौन देगा? पैसा मालिक देगा। तो मालिक खुद ही नहीं मानेगा कि भाई इतना क्यों अलाइनमेंट कराना है, फिर क्या करोगे आप? मालिक को कैसे समझाओगे? तो मालिक को समझाना तो बहुत आसान है। मालिक बिजनेसमैन होते हैं, उनको सेफ्टी अगर नहीं समझती है तो प्रॉफिट तो बिल्कुल समझता है। मैं मालिक को एकदम आसानी से समझा देता हूँ सर, क्योंकि मैंने जब इस चीज़ को मेरे गाड़ी पर अप्लाई किया तब मेरे को पता चला। जैसे आप सिखाते हैं प्राइस वर्सेस वैल्यू, हम प्राइस पे खेल रहे हैं, हम हमारी वैल्यू ही नहीं बना रहे। तो सर मैं समझाता हूँ आपको। सपोज मान लो एक 16 टायर का ट्रक है, एक साल में उसको 1 लाख किलोमीटर चलना ही चलना है सर। 1 लाख किलोमीटर में 10,000 में एक बार व्हील अलाइनमेंट हम कराते हैं, 2,500 रुपये लगेंगे मोटा मोटी। 10 बार कराएंगे 25,000 रुपये लग जाते हैं। अगर मैं आपको बताता हूँ 25,000 नहीं लगाने के नुकसान क्या है, 25,000 हमारी इन्वेस्टमेंट है। अगर मेरी गाड़ी पे जब मैंने अप्लाई किया तब मेरे गाड़ियों को 40,000 50,000 किलोमीटर पे टायर चेंज करना पड़ता था। जब अलाइनमेंट कराने चालू किया तो 1.25 लाख 1,30,000 किलोमीटर मेरी गाड़ियाँ चलने लगी। आज सर गाड़ी का टायर 22,000 रुपये में आता है, 22 से 25,000 रुपये। आप लगा लो 20 टायर के पैसे कितने हो गए। ये 3 बार मेरे को बदलना पड़ता था, यहाँ पे मेरे 8-10 लाख बच गए। और सर मेरे गाड़ियों ना डीजल पर लीटर में 3 किलोमीटर गाड़ी चलती थी, अलाइनमेंट के बाद मेरी गाड़ी 4 किलोमीटर चलने लगी। मोटा मोटी यहाँ पे मेरे को साल का 20-25-30% डीजल सेविंग होने लगा। यहाँ पे 7-8 हज़ार लीटर डीजल बच रहा है, 7-8 लाख रुपए मेरे यहाँ पे बच रहे हैं सर। और इससे आगे चल के आपको बताता हूँ, मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि अगर आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन हुई, आपकी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, तो फ़ौरन दूसरा आदमी रेडी है, मैं गाड़ी लेके आता हूँ बोल के। और ब्रेकडाउन होने के बाद मैकेनिक को लेके जाना, वहाँ पर मेंटेनेंस करना, क्रेन का खर्चा, जिसका माल लोड किया है उसके फ़ोन, ये सब चीज़ों से बच जाते हैं। महीने के 3-4 दिन जो ब्रेकडाउन के लिए चले जाते थे वो भी बच गए। लवली, वैल्यू है भाई, ट्रक के मालिकों के लिए बड़ी वैल्यू है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, मैं भी समझाता हूँ कॉस्ट वर्सेस वैल्यू, है ना। कॉस्ट पे ध्यान मत दो, क्या आउटकम आ रहा है उस पर ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट पे नहीं, क्या आउटकम ध्यान आ रहा है। लीडरशिप फंड में जब लोग आते हैं, वहाँ पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो 50-100 गुणों का हम उनको ROI बिल्ड करके देते हैं। इसीलिए हमेशा हमारे इवेंट्स भरे रहते हैं। और ये सभी के लिए नहीं है, एक मिनट बता दूं, लीडरशिप फंड केवल सीरियस बिजनेसमैन के लिए। 2, 5, 10, 20, 50 करोड़ रुपये अगर बिजनेस अटका है, IPO तक जाने के बारे में सोचा है, तो ही लीडरशिप फंड में आना, नहीं तो नहीं आना। वेरी गुड सर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बहुत सारे बिजनेसमैन बना रहे हैं, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आप इंडियन एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, आप इसमें एंटरप्रेन्योर बनाना चाहिए। क्योंकि इसमें सर ना, अब मैं बोल रहा हूँ कि व्हील अलाइनमेंट करना है, लेकिन बहुत सारे व्हील अलाइनमेंट है ही नहीं मार्केट में। ऐसे डिस्ट्रिक्ट मैंने देखे हैं जहाँ पे ट्रक व्हील अलाइनमेंट है ही नहीं, लोग कराएंगे कहाँ? खोलो भाई लोग, व्हील अलाइनमेंट का काम खोलो, ये आपको बिजनेस दिलाएंगे। सिर्फ बिजनेस नहीं दिलाएंगे सर, हम CIMSME के साथ टाइप है। आपको चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक लोन दिलाएंगे, आपको बिजनेस भी देंगे, आपको गवर्नमेंट की स्कीम भी सब कुछ अवेलेबल करके देंगे। आपको किसी भी लोन की या बैंक के मदद की जरूरत है तो प्लीज आप हमें जरूर बताइए। सुनिए भाई, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आपने साथ हैं, हम सर से मिलेंगे। जितने लोगों को एक्सपेंशन करना है सर, इसमें एक्सपेंशन की बहुत जरूरत है जी। इस तरह के अगर आपको किसी भी लोन की या बैंक के मदद की जरूरत है तो प्लीज आप हमें जरूर बताइए, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। अच्छा, ट्रक ड्राइवर की एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक्सीडेंट चाहे कोई भी आके कर दे, लोग कहते हैं ड्राइवर की गलती थी।
साइकिल वाला नीचे गिरे, स्कूटर वाला गिरे तो गलती बड़े गाड़ी बड़े गाड़ी की, ट्रक वाले की थी, है ना। कार वाला भी करे तो भी गलती ट्रक वाले की थी। अब ट्रक ड्राइवर को क्या करना चाहिए? उसकी गलती अगर नहीं है तो भी उस पर नाम आ जाता है, पकड़ के उसको कूटने लग जाते हैं लोग। सही बात कही सर आपने। हमारे इंडिया के लोगों की मेंटेलिटी बन गई है, जैसे ही एक्सीडेंट होता है ट्रक वाले ने कर दिया, बड़े गाड़ी की गलती है। लेकिन ये मेंटेलिटी को हमको चेंज करना चाहिए सर। जैसे एक्सीडेंट होता है ऐसे नहीं है कि मैं मानता नहीं हूँ कि 1% ट्रक ड्राइवर की गलती होगी, लेकिन 99% ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं होती। क्योंकि एक्सीडेंट जब होता है तो ड्राइवर अकेला रहता है, वहाँ से जाने वाली गाड़ियाँ देख के जाती हैं। लेकिन हमने एक इलाज निकाला सर, इसमें पूरे ड्राइवर की कम्युनिटी को हमने इकट्ठा लाया हुआ है। आज जो रोडवीर ऐप के ऊपर जो भी ड्राइवर है उनका एक्सीडेंट होता है तो वहाँ से गुजरने वाले सब ट्रक रुकते हैं और हेल्प करते हैं। तो मैं ड्राइवर भाइयों से कहूँगा कि आप इस ऐप के ऊपर आ जाइए, ताकि आपका जब भी मुसीबत में आप फंसो, आपके लिए और लोग रुकेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। चलो, अपने ऐसी कम्युनिटी तैयार करी है। ये रोडवीर ऐप फ्री है ड्राइवर्स के लिए? ड्राइवर्स के लिए बिल्कुल फ्री है सर, कोई चार्ज नहीं है? कोई चार्ज नहीं है। बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ घर में कम ज़्यादा सड़क पे ही बीत जाती है, उनकी ज़िंदगी सड़क पे बीत जाती है। लगातार बैठ के गाड़ी चलाने में फिर बीमारियां भी होने लगती हैं उनको आगे लंबे समय में चल करके। देखो, एक तो पीठ का दर्द तो हो ही जाएगा, इतना लंबा चलाएगा बैठे बैठे, तो है ना। कई बार तो बहुत ज़्यादा बैठा रहेगा तो क्षमा चाहता हूँ, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है, ओबीस भी हो जाएगा, वो डायबिटीज़ हो जाता है, चल नहीं पाता वो इतना, क्योंकि किडनी स्टोन, कहीं का गलत खाना खाता है। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स जो ड्राइवर की होती है, इनके लिए कुछ उपाय निकाला है आपने? बिल्कुल सर, एकदम सिंपल उपाय है। ये तो एकदम आसान चीज़ें हैं जो ड्राइवर लोगों को करना चाहिए। मैं ड्राइवर लोगों से कहूँगा, एकदम आसान चीज़ें। जब आप गाड़ी चलाते हैं, हर 5 घंटे 6 घंटे के बाद गाड़ी को रुकाना है, साइड से घूमना है, गाड़ी में उतर के थोड़ा साइड में गाड़ी के टायर भी चेक करना है गर्म हो रहे हैं क्या, क्योंकि ट्रक जो है वो लोड लेके जाते रहते हैं। उसके बाद अपने पोस्चर को थोड़ा सा स्ट्रेस देना है, थोड़ा बदन को स्ट्रेस देना है। और सबसे बड़ी बात सर आपको आप रोडवीर ऐप में कोई एक्सरसाइज का सिस्टम भी डाल दो। हाँ जी, योगा का डाल देंगे हम। योगा का डाल सकते हो आप जी, हम्म, जहाँ पे रोडवीर के अंदर सर मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। हम उसके अंदर एक बसंती को इंटीग्रेट कर रहे हैं। वो बसंती तो शोले में टांगे वाली थी, लेकिन यहाँ पे ड्राइवर को वो रास्ता दिखाएगी। तो ये रोडवीर की पार्टनर रहेगी। बसंती। जी, हम ड्राइवर को रोडवीर कहते हैं, तो रोडवीर की पार्टनर रहेगी। क्योंकि आज आप सर देखोगे, 4-5 साल पहले या 10 साल पहले आप जाएंगे तो ट्रक के साथ 1-2 खलासी रहते थे। खलासी? हाँ, जिसको हेल्पर बोलते हैं, जो ट्रक ड्राइवर को हेल्प करने के लिए साथ में रहते थे। लेकिन आज आप देखोगे मैक्सिमम 90% ट्रकों में ट्रक ड्राइवर अकेला रहता है, उनके साथ कोई नहीं रहता। तो हम उनको इस ऐप के अंदर एक बसंती दे रहे हैं जो उनके साथ चले, उनके इमोशन को समझे। तो ये रोडवीर ऐप पे मिलती है बसंती? जी, वो क्या करती है? वो जैसे ही आप 4 घंटे 6 घंटे गाड़ी चला रहे हो, वो आपको बता देगी, संभा थोड़ा रुकिए, चाय पीजिए, फिर आगे चलना है। जब स्पीड से गाड़ी ड्राइवर चला रहा है तो बता देगी, थोड़ा संभल के चलिए, भाभी जी वेट कर रहे हैं अपना, बच्चे वेट कर रहे हैं, जाना है उनके पास। ये रोडवीर के साथ बात करती रहेगी, इसके साथ अंताक्षरी खेलेगी। अंताक्षरी भी खेलेगी? जी, अच्छा रोडवीर को ऐसे ना लगेगा कि मैं अकेला हूँ, हमेशा उसके साथ एक साथी रहेगी। अच्छा, तो उसके ड्राइवर की बीवी नहीं लड़ेगी, किसको साथी बना लिया तुमने? नहीं, वो ड्राइवर की बीवी सर, बहुत सी ड्राइवर की बीवियाँ तो खुश हो गई। खुश हो गई? जी, कैसे? अच्छा है बसंती है और कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ट्रक ड्राइवर जो हैं बेचारे इतना ट्रैवल करते हैं ना, तो घर का खाना तो नहीं खा पाते होंगे हर समय। 80-90% टाइम तो उन्हें बाहर ही खाना पड़ता है। और फिर जब वो खाएगा, बार बार ढाबे पे खाएगा। ढाबे में तो कई बार पिछले दिन की, उससे पिछले दिन की दाल सब्जी होगी, बीमार पड़ जाएगा। क्या करा जाए इसमें? ड्राइवर के लिए कोई उपाय, ऑप्शन निकाला आपने? ड्राइवर के पास जितने ऑप्शन है उतने ऑप्शन किसी के पास नहीं है। ऐसे कैसे? यहाँ पे प्रॉब्लम ऑप्शन ज़्यादा होने की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है सही ऑप्शन नहीं होने की। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन तो सही इनको ऑप्शन कैसे मिलेगा? इनको जो प्रॉब्लम ड्राइवर लोगों को जो आती है वो रेगुलर रूट पे नहीं आती है सर। जब नए रूट पे जाते हैं तब प्रॉब्लम आती है। रेगुलर रूट पे पता है कि कहाँ खाना अच्छा मिलता है, लेकिन जब नए रूट पे निकल लेते हैं तो उनको यही पता नहीं कि आने वाले 100 ढाबों में से कौन से ढाबे अच्छे हैं, जहाँ पर पनीर नकली नहीं मिलता हो, जहाँ पर 1 महीने पुरानी ग्रेवी नहीं मिलती हो, जहाँ पर काले ऑयल में बनाए हुए तेल से बनाए हुए खाना नहीं मिलता हो। इसलिए रोडवीर ऐप में सर हमने एक काम किया है कि तमाम भारत में जितने भी अच्छे अच्छे ढाबे हैं उनको हमने रिकॉग्नाइज करके, आपने ढाबा रिकॉग्नाइज कैसे किया? हम सर वहाँ पे जाके, हमारी टीम वहाँ पे जाके, हमारे ड्राइवर वहाँ पे जाके वहाँ का हाइजीन चेक किया, वहाँ का खाना खा के खाना चेक किया, वहाँ का पार्किंग अवेलेबिलिटी है कि चेक किया, फिर हम उनको ऑनबोर्डिंग किया।
ताकि हमारे ड्राइवर लोगों को रास्ते में भूखा ना सोना पड़े। तो रेटिंग आपने देते हैं आप सुना लोग होगा- रेस्टोरेंट को? जी, आपने सुना होगा सर कि ऊपर वाला भूखा सुलाता नहीं है, भूखा जरूर उठाता है लेकिन सुलाता नहीं। ऊपर वाला भूखा जगाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। सर इस दुनिया के अंदर एक ही कम्युनिटी है जिसको भूखा सोना पड़ता है, कहीं कहीं रातों भूखा सोना पड़ता है सर। मतलब जगह भी भूखा, सोया भी भूखा। हाँ, उठता भी भूखा है, सोता भी भूखा है। बढ़िया भाई लोग, ड्राइवर्स के लिए ये वरदान है यार। आप डाउनलोड कर लो, आपको पता चल जाएगा कहाँ बढ़िया खाना मिलता है। बिल्कुल सर, आपने सिर्फ पूरा चेक वेक किया हुआ है? पूरा चेक किया हुआ है सर। वहां पे सिर्फ ऐप पर आकर आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, ड्राइवर को पैसे देने पड़ेंगे इसके लिए? कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। कोई सर। चार्जेस, मंथली फीस, एनुअल ऐप फीस? यूज करने फ्री ऑफ कॉस्ट में ऐप यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं ड्राइवर के साथ जगा हूँ, मैं ड्राइवर के साथ जीता हूँ सर। मैं ग्राउंड लेवल पर ड्राइवर के साथ काम करता आज हूँ। मैंने कितने ड्राइवर जुड़ गए आपके साथ? मेरे पास 60,000 से ऊपर ड्राइवर हैं सर। 60,000 ड्राइवर, वेरी गुड, लवली लवली। अच्छा, तो इस ऐप के ऊपर ड्राइवर बस ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते। अभी होता क्या है सर, जब गाड़ी लेके जा रहा हूँ ड्राइवर, सपोज मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी लेके जा रहा हूँ, 11 बजे 11:30 बजे ढाबे बंद हो जाते हैं, लेकिन मैं पहुँचते पहुँचते 11:30 12 बज जाते हैं। वहाँ जाके देखते हैं तो ढाबा बंद हो गया, खाना नहीं मिलता है। इसलिए इस ऐप के ऊपर आप अपना टाइम डाल के ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर सकते हो उसी ढाबे पे? उसी ढाबे पे। अब आप 1 घंटे बाद पहुंचोगे, आधा आपको घंटा खाना पहले मिलेगा। ढाबा बंद, खाना मिलेगा? खाना मिलेगा, ढाबा बंद भी हुआ तो भी आपको खाना मिलेगा जरूर, आपको भूखा नहीं फारूक सोना। भाई छा गए, जोरदार, वेरी गुड वेरी गुड। ये कैसे सोचा आपने ड्राइवर के बारे में इतना? मेरे को एक बहुत शौक था ड्राइविंग करने का। मैंने पूरे इंडिया का रोड बाय ट्रक से ड्राइव करता था। कब? जब मेरी पढ़ाई चलती थी, स्कूल की छुट्टियां जब पड़ती थी, तो मेरा एक ही शौक था कि ड्राइवर के साथ घूमना। हमारे बहुत से ट्रक हैं, तो ड्राइवर के साथ घूम के मेरे को पता चला कि ये मुश्किल है, क्योंकि आज हम एसी में बैठ के 10 मिनट में जो चाहे मंगा लेते हैं, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं ब्लिंकिट पे, सब पे। लेकिन ड्राइवर लोगों की जो परेशानी है, जो पोर्ट से यहाँ तक ला के पहुंचा रहे हैं, उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है। अच्छा, जो गाड़ियों का ब्रेकडाउन होता है वो भी अपने आप में बड़ा कंसर्न होता है। कई बार ड्राइवर रात में फंस जाता है, और अच्छा अगर कहीं फंस जाए, गाड़ी खराब हो गई है, पार्किंग लाइट जला ले तो बैटरी खत्म हो जाए, पार्किंग लाइट ना जलाए तो फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है, जलाए तो भी फंसा, नहीं जलाए तो भी फंसा। तो अब जो ड्राइवर दोनों तरफ से फंस गया, क्या मतलब? आप तो वैसे इनकी कम्युनिटी को इतना पहचानते हो, कभी सोचा इस बारे में आपने? बिल्कुल सोचा है सर। इसका एक ही तरीका है, ब्रेकडाउन को आप रोक नहीं सकते सर। ये मशीन है, आप नई गाड़ी लो, पुरानी लो, ब्रेकडाउन होगी। लेकिन ब्रेकडाउन को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उससे होने वाले एक्सीडेंट को जरूर रोका जा सकता है। मैंने कई बार देखे सर, रुकी हुई गाड़ी को पीछे से बस ने ठोक दिया, कार ने ठोक दिया, बहुत से लोगों की जान चली गई है, बहुत मासूमों की जान। इन मासूमों की जान हम बचा सकते हैं, सिर्फ एक ही काम है सर इसमें, इंस्टेंट मैकेनिक अवेलेबिलिटी चाहिए। अच्छा, अगर टाइम पे मैकेनिक मिल जाएगा। लेकिन गांव है, जंगल है, कोई नहीं है मैकेनिक। सर चीज आपको मैं एक बात बताता हूँ, हैरान बात है, मैकेनिक जो होते हैं वो गांव से ही होते हैं। आप देखते हो, क्योंकि ये जो हेवी काम है ये शहर वाले नहीं मिलेगा कैसे? रोडवीर ऐप के ऊपर हमने 10,000 मैकेनिक हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, और मैं मैकेनिक से कहूंगा कि आप मैकेनिक हैं तो ऐप के ऊपर आ जाइए, आपको आपके गांव में काम मिलेगा और लोगों की जान बचाने का मौका मिलेगा। वाह, क्योंकि जब गाड़ी ब्रेकडाउन होती है वो लोहे का पहाड़ बन जाती है सर, लोगों को नहीं दिखता, पीछे से आने वाली गाड़ी ठोक देती है, बहुत से मासूम लोग जान गंवा देते हैं। करेक्ट। तो मैं तमाम मैकेनिक को कहूंगा, आज हमारे साथ 10,000 से ज्यादा मैकेनिक जुड़े हुए हैं। मैं इनसे मिला ना, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। अभी क्या है, मैकेनिक की भी बिजनेस मिल गया और ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में तकलीफें खत्म कर रहे हो। यार फारूक भाई कहाँ से आए? अब तो एक फरिश्ता होगा ट्रक ड्राइवर के लिए। जोरदार यार फारूक भाई के लिए, वेरी गुड यार। तो मैकेनिक पहुंच जाएगा वहाँ पे, फट से आगे सॉल्व कर 1 देगा। घंटे के अंदर मैकेनिक पहुंच जाएगा और आपकी गाड़ी रोड से साइड में करेगा। मैकेनिक जब गाड़ी ब्रेकडाउन होती है ना सर, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्राइवर के लिए होता है। मालिक अपने घर में सोया रहते हैं, मैनेजर अपने काम में बिजी रहते हैं, लेकिन ड्राइवर रोड पे फंसा रहता है। और रोड पे सबसे बड़ा जो डर रहता है ड्राइवर को चोरी होने का। आप देखते होंगे कि अब जो नए नए रोड, ग्रीनफील्ड रोड बन रहे हैं, ये शहरों से बहुत दूर पे है, वहां से नजदीक नजदीक शहर नहीं है, ड्राइवर लोग फंस जाते हैं वहां पे। तो इनको मैकेनिक अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, जो रोडवीर ऐप के 1 घंटे के अंदर उनको मैकेनिक मिल रहा है। फारूक जी ने तो कसम खा ली है भाई, वो ड्राइवर्स भाइयों के सब दुखती रगों का सोल्यूशन निकालेंगे। मैं जिस दिन इनको पॉडकास्ट में लेकर के आऊँ, ये सारे ड्राइवर्स तक पहुँचाना है आपको वीडियो। आप अवेयर रहें। अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हम लाते रहते हैं, लेकिन आज एक हमारा बड़ा बिजनेस पॉडकास्ट है, पूरा का पूरा लिस्ट है, देखिएगा उसको। लेकिन आज इस वीडियो को कहीं भी किसी भी ड्राइवर को जानते हो उस तक पहुंचा दो। हो सकता है टेम्पो का ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो, उसको भी फ़ायदा हो जाए। ट्रक ड्राइवर के अलावा सब ड्राइवर्स को फ़ायदा हो सकता है कि उनको भी सब तकलीफें आती हैं। पर भाई एक बात और बताओ मुझे, ड्राइवर रात को चैन से ट्रक के केबिन में सो नहीं पाते हैं, जगह कहाँ है उनके पास में, और चोरी का डर भी है।
टायर चोरी हो जाए, बैटरी चोरी हो जाए, पेट्रोल चोरी हो जाए, डीजल चोरी हो जाए, सामान चोरी हो जाए, पेट्रोल नहीं होता, डीजल की होती है। इस डर को ख़त्म कैसे करें कि वो चैन से सो सके? सर इसका एक ही इलाज है। मैं ड्राइवर लोगों से कहूंगा कि आप रोड के साइड में गाड़ी खड़ा करके नहीं सोना है। इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है सर कि गाड़ी जब आप रोड के साइड में खड़ा करके सोते हो, एक्सीडेंट तो होना ही होना है सर। क्योंकि पीछे से आने वाली गाड़ी 80-100 की स्पीड में अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारते हुए मजे करते हुए आती रहती है, और अचानक से खड़ा हुआ ट्रक दिखता नहीं है, फिर जाके ठोक देते हैं। तो कहाँ पे लगाए गाड़ी? इसका इलाज तो बहुत बड़ा था, लेकिन हमने इसको एकदम टेक्नोलॉजी के जरिए से इतना सिंपल बना दिया कि ड्राइवर लोग अभी खुश हैं सर। कैसे? पहले ड्राइवर लोगों की नींद नहीं होती थी, नींद नहीं होने की वजह से बीमारियां होती थी, नींद नहीं होने की वजह से वो काम सीधे नहीं कर पाते थे। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सर ये रोडवेज ऐप पर आपको पार्किंग की सुविधा मिलेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि ढाबा मिलेगा, वहां पे पार्किंग मिलेगा, और उसके साथ साथ और भी जहाँ पे सिर्फ पार्किंग है वो भी हम दे रहे हैं। जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, फेंसिंग है, वहां पे अगर जाके रुकेगा तो चोरी तो Secured होगी parking नहीं के स्लॉट आप देते हो, जी। लेकिन इससे ड्राइवर के कुछ चार्ज नहीं करते आप? हम ड्राइवर से चार्ज नहीं करते सर, ड्राइवर के लिए तो फ्री है। मैं ड्राइवर के लिए काम कर रहा हूँ, ड्राइवर के लिए मेरे को ड्राइवर की कम्युनिटी को ऊपर लाना है। आज जो डर डर के ड्राइवर नहीं बन रहे हैं उनको मेरे को ड्राइवर बनाना है। अगर आज 25 लाख की ड्राइवर की कमी है तो वो बढ़ाना है सर। पार्किंग वाले चार्जेस जो भी है लेते वो ज़्यादा नहीं सर, 50 रुपये ले लेते हैं बस। वो पार्किंग वाला लेगा? पार्किंग वाला लेगा, लेकिन गाड़ी आपकी 50 लाख की गाड़ी के अंदर 50 लाख का मटेरियल है। आपकी नींद सही होगी, ड्राइवर की नींद सही होगी तो आगे चल पाएगा। अच्छा फारूक भाई, फिर भी अगर एक्सीडेंट हो जाता ना, तो जैसे हमारी गाड़ी, एक बार मेरा भी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था अच्छा, और सारे एयरबैग खुल गए। उस दिन मेरा हाथ वाथ जल गया था, बच गया, लेकिन मैं जीवित बचा, सब कुछ रहा, कोई एक हड्डी भी नहीं टूटी। तो उस दिन सर पहली आपके बार, पीछे लाखों लोगों की दुआ है, आपको कुछ नहीं थैंक यू होगा। वेरी मच, थैंक यू। ऊपर वाला आपको सेहतमंद रखे, और आप जितने लोगों को बिजनेसमैन बना रहे हैं या फिर जितने लोगों के घरों को बना रहे हैं सर, दुआओं से बचा एक्सीडेंट, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त था और इतना भयंकर था कि पूरी गाड़ी, अच्छी बड़ी गाड़ी है मेरे पास, पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई, लेकिन मैं बच गया एकदम। लेकिन ट्रकों में क्या ये सब एयरबैग सेफ्टी सिस्टम होते हैं? सर ट्रकों में एयरबैग सिस्टम होते नहीं है। नहीं होते? तो अगर मान लो ये, अगर सेफ्टी सिस्टम नहीं है इन ट्रक में, मेरे ख्याल से 95% ट्रक में तो नहीं ही होंगे, तो एक्सीडेंट के टाइम पे, अच्छा ड्राइवर्स का पता है एक्सीडेंट होता है गाड़ी वालों का, वहाँ अलग प्रॉब्लम है एक और फारूक भाई। क्या है, लोग ना ड्राइवर को बचाने की जगह ट्रक में पड़ा सामान लूटने लगते हैं, है कि नहीं? सामान वो, इसका कोई सोल्यूशन निकाला रोडवेयर ऐप ने? छत्रपती शिवाजी महाराज का एक अटूट नियम था सर, गड गेला तरी चालेल पण मावळा वाचला पाहिजे। मतलब किला हम दोबारा जीता जा सकता है सर, लेकिन एक बार गया हुआ सैनिक वापस नहीं लाया जा सकता। ओह, किला जीत सकते हैं पर सैनिक अगर चला गया नहीं जीत पाएंगे। सर गाड़ी का एक्सीडेंट जब होता है तो नुकसान मिल जाएगा, इंश्योरेंस के पैसे आ जाएंगे, लेकिन लेकिन अगर मेरे ड्राइवर शेयर को चला कुछ गया हुआ तो तो परिवार उजड़ जाते हैं सर। कैसे बचाएं? इसको बचाने का सर एक ही तरीका है, जब एक्सीडेंट होता है तो लोग पहले सबसे पहले काम करते हैं कि लूटने का। तो हमने रोडवेयर ऐप के ऊपर ऐसी कम्युनिटी बनाई है, अगर रोड पे कहीं पर भी एक्सीडेंट दिखता है तो तमाम जो लोग ड्राइवर से जुड़े हुए हैं, रोडवेयर है, वो सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरी है, वो रुकते हैं और इनकी मदद करते हैं। मैं तमाम ड्राइवर से कहना बाकी चाहता हूँ, ड्राइवर्स को नोटिफिकेशन चला जाएगा? नहीं रोड पे सर नोटिफिकेशन, नजदीक वाले ड्राइवर को फौरन नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आगे 2 किलोमीटर पे एक्सीडेंट हुआ है, 5 किलोमीटर पे एक्सीडेंट हुआ है, जिसने आपका ऐप डाउनलोड किया है। जिसने ऐप डाउनलोड तो किया हुआ इसका एक ही उपाय है भाई, सब ड्राइवर लोग रोडवेयर ऐप डाउनलोड करो। Yes, क्योंकि कहीं फंस ड्राइवर जाओगे तो ड्राइवर ही ड्राइवर को बचाएगा आके। ड्राइवर अकेला होता है, उसके साथ कोई नहीं रहता, लेकिन ड्राइवर वहां से सर 5 मिनट में 100 गाड़ियां गुजरती हैं, अभी वो 100 गाड़ियां रुकेंगी और इसकी हेल्प करेंगी, वेरी गुड। ताकि गाड़ी का माल भी ना चोरी हो जाए और ड्राइवर को भी बचाने की ज्यादा कोशिश करेंगे। फरिश्ता आदमी हो आप यार, इतना बढ़िया सोचा आपने। एक एम्स की रिपोर्ट में बताता हूं आपको, एक्सीडेंट जब होते हैं ना तो एक्सीडेंट में लोगों की मौत नहीं होती है, एक्सीडेंट के बाद फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से मौत होती है। अगर टाइम पे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगी ना तो एम्स कहता है कि 50% लोगों की जान बच जाएगी। तो ये भी रोडवेयर ऐप में डालो आप। सर मेरे साथ हजारों डॉक्टर जुड़े हुए हैं, डाल हजारों दिया। डॉक्टर भी जुड़े हैं? जी, जहाँ के लोकल के डॉक्टर, प्यासा कुएं के पास जाने से अच्छा कुआं पैसे के पास आ रहा है। मैं कुछ भी बाउंसर मार रहा हूँ, आपके पास हर चीज़ का आंसर है, हर बाउंसर का आंसर। हाँ, बड़ा अच्छा लगा यार, जो भाई ड्राइवर्स भी हैं यहाँ पे, मैकेनिक्स भी हैं यहाँ पे, है ना, डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, यहाँ ढाबे रेस्टोरेंट भी आपने ला दिए, वॉशरूम का अरेंजमेंट भी कर दिया आपने, आराम करने का अरेंजमेंट भी कर दिया भाई आपने, अलाइनमेंट भी कराने का अरेंजमेंट करा दिया, रिपेयर सब कुछ, सब अरेंजमेंट हो गया। और भी कहीं फंस जाए तो बाकी ड्राइवर भी आ जाए। अब बचा क्या है, और भी कुछ है? हाँ सर, थोड़ा बचा है। छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे डेंट हो गया, वहां पर होता क्या है सर, लोकल की गाड़ियां रहती हैं, छोटी गाड़ी, वो लोग क्या करते हैं, ड्राइवर को खींच के लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन में और 3-4 दिन इस गाड़ी को वहां पे खाली पीली रुकाते हैं।
आज 50 लाख की गाड़ी, एक दिन का उसका भाड़ा भी निकालेंगे तो 6-7 हज़ार रुपये रहता है, 4 दिन रुकेंगे तो 40,000 रुपये नुकसान हो जाता है। हम इसके लिए वहाँ पे लोकल लॉयर भी दे रहे हैं। लोकल लॉयर, वाओ, लॉयर क्या मदद करेगा? लॉयर ये मदद करेगा कि आपकी गाड़ी तुरंत पुलिस स्टेशन से छुड़ा के आपको देगा, जो भी कानूनी काम है वो करते रहेंगे। अभी मेरी गाड़ी इंडिया के हर देश के हर कोने में चलती तो है। मतलब ट्रक ड्राइवर आपकी ऐप से लॉयर को कांटेक्ट कर लेगा हाँ, और फौरन वहाँ के नजदीकी लोग लॉयर पहुंच जाएगा। नज़दीकी लॉयर पहुँच जाएगा। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा यार, लोडिंग अनलोडिंग में भी ड्राइवरों की ज़िंदगी में बहुत समय निकल जाता है। सामान लोडिंग अनलोडिंग लगे रहते हैं, अपने आप में स्ट्रेस है। लोडिंग अनलोडिंग में कभी-कभी खुद करने चलते हैं। खुद करना पड़ता है, प्रोडक्टिविटी लॉस भी होगा इसका। ये मैं सोचता हूँ कि अगर इतनी बार सामान उतार रहा है, रख रहा है, उतार रहा है, रख रहा है, उतार रहा है, कमर कुमर सब कितनी टूट जाती ये होगी। ड्राइवर तो कम करते हैं ये काम, लेकिन उनके पास वहाँ पे हमाल नहीं मिलेंगे तो उनको करना पड़ता है। हमाल हाँ, मतलब लोडिंग अनलोडिंग करने वाले जो लोग रहते हैं, जिसको हम मराठी में हमाल बोलते हैं। का कोई उपाय निकाला आपने? सिंपल उपाय निकाला है सर इसका। ये बहुत बड़ा कंसर्न है। यार मासूम से चेहरे के पीछे इतने उपाय छुपे हुए हैं। जब गाड़ी ड्राइवर लेके आता था, इंडिया में 6 बजे तक टाइमिंग है काम करने का। 6 बज गए हमारे लोग घर चले जाते हैं और इसको पहुंचते पहुंचते 7 बज जाते हैं। कसम खा लो, जितने ड्राइवर लोगों, इस बंदे फारूक को वायरल कर दो, कमाल कर दिया है। ये मासूम चेहरे के पीछे इतने सोल्यूशन। हाँ वाह, कहाँ से सीख रहे हो आप इतना यार? सर आपसे ही सीखा है। हाँ नहीं, फिर चलो, फिर अच्छा काम किया है, ठीक है। मैं सॉरी, दैट्स ओनली अ जोक, बट इन रियलिटी व्हाट दिस गाय हैज डन इज अमेजिंग यार। हाँ, जैसे आप लोगों को बिजनेसमैन बना रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ड्राइवर लोगों की जिंदगी भी सुधर जाए, क्योंकि ये इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं। ड्राइवर का मतलब ही होता है ड्राइव करना। भारत की इकोनॉमी के ड्राइव कर रहे हैं। तो हमने इसका एक इलाज एकदम सिंपल से निकाला सर, क्योंकि 6 बजे के बाद जब हम लोग घर चले जाते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम बंद हो जाता है और गाड़ी पहुंचती है 7 बजे, 1 घंटा लेट हुआ, लेकिन उसको सुबह के 11 बजे तक वापस रुकना पड़ेगा हमाल आने तक। ये जो लॉस है सर, प्रोडक्टिविटी इंडिया का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। जैसे गडकरी जी कहते हैं कि इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट को 2 डिजिट से 1 डिजिट में लाए। मैं आज इस मंच पर आपको एश्योर करता हूँ कि इस साल दिसंबर समाप्त होने के पहले इस देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट पे आएगी। मैं एक एससीपीसी इवेंट में मेरे को इनवाइट किया था, तो वहाँ पे सब बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हमारे साथ थे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को 1 डिजिट में कैसे ला, इस पे हम काम कर रहे थे। सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में आपका टायर की कॉस्ट, आपके डीजल की कॉस्ट, आपके लोडिंग अनलोडिंग का कॉस्ट, आपके आइडल टाइम की कॉस्ट, ये सब कुछ मिला के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बनती है। मैं आपको व्हील अलाइनमेंट टाइम पे कराने के बाद बता दिया कि कितने पैसे आपके टायर में और डीजल में बच रहे हैं। मैं आपको आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जो हर महीने में 4-5 दिन गाड़ी रुकती थी, वो रुकना बंद हो गई, वो आपके पैसे वहाँ पे बच गए। उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग में आपकी जो प्रोडक्टिविटी लॉस होती है, ये बहुत बड़ी है। इसके लिए भी एक सिंपल सा इलाज, मेरे गाड़ियों को 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं। जितने भी लोग रोड रैप पे हुए हैं, हमारे साथ लाखों की सेना जुड़ी हुई लोडिंग अनलोडिंग काम करने वाले लोगों की। जैसे ये ड्राइवर को मालूम है कि मैं 7 बजे 8 बजे पहुंच रहा हूँ, मेरे को टाइम लग रहा है, वो डाल देता है। गाड़ी पहुंचने से पहले वहाँ पे हमारे लोग आ जाते हैं और 2-3 घंटे में गाड़ी खाली हो जाती है, सुबह जल्दी लोडिंग के लिए चली जाती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट को 2 डिजिट से 1 डिजिट लाना जो गडकरी जी का सपना है, वो भी इसके अंदर पूरा हो जाएगा सर। ये जो आइडियल टाइम पे प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है, ये बहुत बड़ी लॉस है। वेरी गुड, बहुत मजा आया सुन के यार, कमाल कर दिया। आपको देख के नहीं पता चला था मुझे कि इतने सोल्यूशन लेके बैठे हो आप, अद्भुत आदमी। बस एक काम और कर दो, आखिरी कुछ ऐसा बताओ कि ड्राइवर लोगों का सम्मान, इज्जत बढ़ जाए यार। इज्जत आपके देने से आएगी। नहीं, आरटीओ वाला नहीं या देता, मेरे पुलिस देने से वाला आएगी। नहीं देता, एक्सीडेंट होने पे नहीं देता, बाजू में गाड़ी चलाने वाला नहीं देता। यही बात तो मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ सर। ये चीज़ें तो हमको करना है। इज्जत आपके देने से आएगी या मेरे देने से आएगी? इज्जत तो वो पुलिस वाला देना चाहिए जो BMW वाले को कांच नीचे करके पूछता है, साहब जी डीएल है, और हम ड्राइवर लोगों को बॉनेट पे डंडा मार के पूछता है, ए चल बे कागज लेके आ। नहीं, लेकिन उपाय क्या है? ये सोसाइटी को आप बताना है। आपके जरिए, जैसे आप गिग वर्कर के लिए काम किए हैं, वैसे ड्राइवरों के लिए आपको काम करना है। तो चलो मैं ही बोल देता हूँ। देखो भाई लोग, एक बात क्लियर हो गई, हर एक्सीडेंट शराब पीने की वजह से नहीं या ड्राइवर की लापरवाही से नहीं होती। उसको राइट टाइम पे अलाइनमेंट कराना चाहिए, राइट टाइम पे गाड़ी का मेंटेनेंस रखना चाहिए, जो ये आपको रोडवियर ऐप से बता देते हैं। अपनी गाड़ी को टाइमली चेक कराओ, जो ये आपको बता देते हैं। ड्राइवर को एम्पावर करने के लिए, उसको इज्जत और उसका पूरा जीवन को एम्पावर करने के सर लिए आप मैं सुबह बोलूँगा। क्या पीते हैं? मैं सुबह क्या पीता हूँ? नारियल पानी। नारियल पानी। वो आपके तक कैसे पहुंचता है? मेरे तक कैसे पहुँच? मेरा कुक लेके आता है वो लेकिन ड्राइवर लाया रहता है कहीं पर भी। आपको सुबह के, हम लोगों की सुबह की चाय, उसका दूध ड्राइवर लाता है। दोपहर के खाने की सब्जी,
शाम के चाय की चीनी और रात के खाने का आटा, अगर ये ड्राइवर लोग नहीं काम करेंगे, ये हमारे तक नहीं पहुंचेगा सर। सम्मान करो भाई लोगों, ड्राइवर का सम्मान करो, उसकी लाइफ को अलाइन करो। और देखिए एक बात इम्पॉर्टेंट है कि ये अवेयरनेस अब कई सालों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। इस अवेयरनेस को, इसको मल्टीप्लाई करिए। ट्रक ड्राइवर को हमेशा कटघरे में मत रखिए, ब्लेम गेम नहीं करेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होगा। बहुत अच्छा इन्होंने ऐप बनाया, आप हमारे यहाँ आए, आपने आकर के सबको अवेयर कराया। आप सारी ऑडियंस को मैं बोलता हूँ, आपका काम यहाँ से शुरू हुआ है भाई लोगों, दूसरों को बताओ, सारे ड्राइवर भाइयों तक ये वीडियो पहुँचाओ। अब ड्राइवर भाइयों को बिना मतलब बेमतलब बदनाम ना कराओ। प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे ठीक करना है, अब ये सोल्यूशन आ चुका है, जिसको लोगों को अवेयर कराना है, उनको सेफ बनाना है। रोडवेयर ऐप्स सारे के सारे सोल्यूशन दे दिए यार, कमाल ही कर दिया भाई। शेयर कर दो इस वीडियो को, एक भी ड्राइवर ना बच जाए, आपकी पहचान में हो, नहीं तो जिसकी पहचान में उसको पहुंचाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 मोस्ट सब्सक्राइब एंटरप्रेन्योरियल चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका धन्यवाद। फारूक भाई आपका विशेष धन्यवाद।